क्या आपको पता है आपके सपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आपके सपने आपसे बात कर सकते हैं। और तो और लड़कों के सपने में हमेशा लड़के होते हैं और लड़कियों के सपने में कोई भी आ जाता है। और क्या आपको पता है दुनिया के ज्यादातर लोग नेगेटिव सपने ही देखते हैं। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहो। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं सिलाई मशीन को बनाने का ख्याल सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? दोस्तों, सिलाई मशीन का आविष्कार एलियस होवे नाम के एक आदमी ने किया था और उन्हें सिलाई मशीन बनाने का ख्याल असल में अपने सपने के अंदर आया था। जी हाँ, एलियस ने अपने सपने में देखा कि वो आदिवासियों के कैदी है और वो आदिवासी उन्हें जलाने वाले थे। जिस बीच उन्होंने देखा कि वो आदिवासी अपने हथियारों को किसी अजीब टेक्नोलॉजी से सिल रहे थे, जिसके बाद उन्हें स्विंग मशीन बनाने का आइडिया आया। दोस्तों, आप अपने सपने में बहुत से लोगों को देखते होंगे जिनमें से ज्यादातर लोग को आप जानते भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है आप अपने सपने में सिर्फ फेमिलियर चेहरों को ही देख सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि आप जिन भी लोगों को अपने सपने में देखते हो उन्हें आपने कभी न कभी अपने रियल लाइफ में जरूर देखा होगा, जिनका डेटा आपकी कॉन्शियस मेमोरी में जरूर स्टोर हो जाता है। लेकिन आपको ये चेहरे बिल्कुल याद नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लाइंड लोगों को आखिर कैसे सपने आते होंगे? ये वाकई सोचने लायक बात है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग जन्म से ब्लाइंड होते हैं उन्हें अपने सपनों में सिर्फ आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि ऐसे लोगों ने कभी कोई चीज को नहीं देखा होता। वहीं जिन लोगों की आंखों की रोशनी किसी हादसे में चली जाती है उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह ही सपने आते हैं। दोस्तों, सपने कभी भी रैंडम नहीं होते, बल्कि वो आपकी करंट लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं। कई बार सपने हमारी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताने भी आते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। रिसर्चर्स का मानना है कि सपने का कुछ न कुछ पर्पस जरूर होता है जो हमें कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप सपने में किसी स्नेक को देखते हो तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई हिडन एनिमी है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने सपने में कुछ भी पढ़ या रीड नहीं कर सकते? आपने कभी इस बात को नोटिस नहीं किया होगा, बट दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपने देखते वक्त हमारे ब्रेन का लॉजिकल साइड बहुत शांत होता है और यही वजह है कि हम सपनों में किसी भी चीज को देखकर उसके मतलब को तो समझ जाते हैं, लेकिन किसी भी लिखी हुई चीज को पढ़ नहीं पाते। वेल, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप कुछ रीड कर रहे हो? मुझे अभी कॉमेंट सेक्शन में जाके बताओ। कभी कभी हम बहुत ही अच्छे या मिस्टीरियस सपने देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों के बीच में हमारी आंख अचानक से खुल जाती है और हमें उस सपने को पूरा ना देख पाने का बहुत अफसोस होता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, जैसे ही आपकी आंख किसी सपने के बीच में खुल जाती है, आपको उसी वक्त उसी पोजीशन में लेट जाना चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। इस प्रोसेस से उस सपने के वहीं से शुरू होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आपने अक्सर छोटे बच्चों को सुबह उठते ही रोते हुए देखा होगा और बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया। दरअसल दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक छोटे बच्चे को ज्यादा बुरे सपने आते हैं जिनमें अक्सर उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का ब्रेन उन्हें जिंदगी में आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करता है और बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके सपनों की पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, जिसके बाद उनके बड़े होने पर उन्हें अच्छे और बुरे दोनों सपने आते हैं। एक इंसान एक रात में लगभग 4 से 6 सपने देखता है, जिस हिसाब से एक एवरेज इंसान एक साल में लगभग 1460 सपने देख लेता होगा। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि इतने सपने आपको याद तो नहीं रहते। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी रात में जितने भी सपने देखते हैं, सुबह उठने के बाद 50% और उसके अगले 10 मिनट में 90% सपने को भूल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज नॉर्मल इंसान की तुलना में क्रिएटिव लोगों को ज्यादा सपने आते हैं? दरअसल कुछ स्टडीज में ये साबित हुआ है कि क्रिएटिव लोगों को नॉर्मल लोगों से ज्यादा सपने आते हैं, क्योंकि क्रिएटिव लोगों का हर चीज को देखने का नजरिया काफी अलग होता है और यही एक वजह है कि क्रिएटिव लोग अपने सपने के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को याद कर पाते हैं। दोस्तों, ड्रीम साइकोलॉजी के मुताबिक जितना ज्यादा ठंडे कमरे में आप सोते हो, आपको उतने ही ज्यादा डरावने सपने आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पूरी दुनिया में लोगों को ज्यादातर नेगेटिव सपने ही आते हैं। वेल, क्योंकि पॉजिटिव सपनों की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्हें बहुत ज्यादा सपने आते हैं या बहुत कम सपने आते हैं। आपको पता है सपनों की फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन असल में लोगों के IQ से रिलेटेड होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। असल में जिन लोगों का IQ ज्यादा होता है उन्हें बहुत ज्यादा सपने आते हैं और जिन लोगों का IQ कम होता है उन्हें कम सपने आते हैं। क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ड्रीम्स आपसे बात करने की कोशिश करते हैं? आई नो आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी ड्रीम्स आपकी करंट लाइफ से रिलेटेड होती है, इसीलिए आपके ड्रीम्स आपको ऐसे सिंबल्स देते हैं जो आपकी लाइफ चॉइसेस को सही या गलत बताने की कोशिश करते हैं, जिसे आप करेक्ट वे में इंटरप्रेट करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आप सपने तो देख रहे होते हो, लेकिन उस दौरान आपके आसपास हो रही रियल चीजों की आपको पूरी अवेयरनेस होती है। दोस्तों इस तरह के सपने को लूसिड ड्रीम्स कहा जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक हर इंसान अपनी जिंदगी में लूसिड ड्रीम्स को एक्सपीरियंस जरूर करता है। इस तरह के ड्रीम्स में आप अपने सपनों को कंट्रोल भी कर पाते हैं। वैसे तो हर इंसान की पर्सनैलिटी और सोच अलग अलग होती है, लेकिन दोस्तों सपनों का एक ऐसा एस्पेक्ट भी होता है जो हर एक इंसान के लिए एक जैसा होता है। जैसे दोस्तों कुछ सपने पर्सनल होते हैं, वैसे ही कुछ ड्रीम्स यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कहीं से गिरना, किसी चीज से डर के भागना या फिर किसी की डेथ को देखना। ये कुछ ऐसे सपने हैं जो हर इंसान देखता है, क्योंकि ये चीजें पूरी दुनिया और कल्चर में बसी हुई है, जिस वजह से इस तरह के सपने काफी लोगों में कॉमन होते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सपने देखने के दौरान पैरालिसिस जैसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है? इस तरह की सिचुएशन को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, जिस दौरान इंसान अपने शरीर को बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, जबकि इंसान मूव करने की बहुत कोशिश करता है। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए होता है ताकि सपने देखने के दौरान आप कोई ऐसा एक्शन ना कर दे जिससे आपके आसपास वालों को नुकसान पहुंच सके। इसका असर आपके जागने के 10 मिनट बाद तक रहता है, जिसे स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक्सपीरियंस बहुत ही कॉमन बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी हमारे सपने हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और यही वजह है कि आपको बहुत बार किसी जगह पर जाने पर या कुछ काम करने पर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज पहले भी हो चुकी है। इस फैक्ट को अब्राहम लिंकन के सपने ने बिल्कुल सच साबित किया है। एक बार अब्राहम लिंकन को सपना आया कि उनकी मौत हो चुकी है, जिसके 4-5 दिन बाद ही अब्राहम लिंकन की सच में मौत हो गई थी। सैडली कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि दोस्तों क्या आपको भी ऐसे ही सपने आते हैं? मुझे क्विकली कमेंट करके बताओ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एवरेज इंसान एक रात में लगभग 4 से 6 सपने देखता है। तो आप हमेशा सोचते होंगे कि पूरी रात में देखे गए 6 सपनों में से आपको एक भी सही से याद क्यों नहीं रहता। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम उठते हैं हमारा ब्रेन तुरंत उन सपनों से छुटकारा पाना चाहता है, और जिसके वजह से आप सपने को भूल जाते हैं, जिसके बाद बहुत ज्यादा याद करने पर आपको थोड़े बहुत सपने के इनसाइट्स याद आते हैं। आपने कभी न कभी ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिसमें आपको कोई मारना चाहता है या ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही आपकी आंख खुल जाती है। दरअसल दोस्तों आप कभी भी अपने सपने में खुद को मरा हुआ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सपने में आप सिर्फ वही देख सकते हैं जिसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो। अब क्योंकि आप जिंदा है तो मरने के एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं आती। और जो लोग अपने मौत के बारे में ज्यादा सोचते हैं उन्हें अक्सर मौत से रिलेटेड सपने आते हैं। क्या आपको याद है आपने अपना रीसेंट सपना कलरफुल देखा था या ब्लैक एंड व्हाइट देखा था? आई नो आपको मेरा सवाल थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के लगभग 12% लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। दरअसल इन 12% लोगों में बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, जिसकी मेमोरी आज भी उनके माइंड में एक्टिव रहती है। इसके अलावा दोस्तों कलरफुल टीवी आने से पहले लगभग 15% लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते थे। दोस्तों लड़कों और लड़कियों में बहुत सी चीजें सिमिलर होती है, तो बहुत सी चीजें डिफरेंट भी होती है। इसीलिए दोस्तों लड़के और लड़कियों के सपने एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। लड़के अपने सपनों में ज्यादातर सिर्फ लड़कों को ही देखते हैं, और लड़कों के सपने में लगभग 70% लोग लड़के होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के सपने में जेंडर बायसेस नहीं होते, और तो और सपने असल जिंदगी से बिल्कुल उल्टे होते हैं। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो इंटरेस्टिंग वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पे क्लिक करो।